प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के पवित्र तंबू में। ये समय है कि खुदा इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर एक छुटकारा भेजेगा। आप कहे मेरा छुटकारा आ रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सबसे बड़ा छुटकारा है पापों की क्षमा और फिर उस पाप से 180 डिग्री यानी 180 डिग्री वापस घूम जाना। आइए हम वचन पढ़ेंगे प्रभु का और फिर बहुत बड़ी आशीष में जुड़ेंगे। सब कहें आमेन, सब कहें आमेन, सब कहें आमेन। प्रियो, बहुत लोग अपनी रेस शुरू करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, और आपको रुकना नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर करो, और आपको रुकना नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ना है। हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय और उसका 24-25 वचन। लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर से अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर कहें प्रेज द लॉर्ड, फिर कहें प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूरी सिटी में पानी सप्लाई होता था, तो अचानक सिटी में पानी जाना बंद हो गया। पूरी सिटी के पाइप को यहाँ से खोल, वहाँ से खोल, कई सारे जोड़ खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा मेंढक था। अब सवाल ये था पूरी की पूरी टीम का कि इतना बड़ा मेंढक इसमें कैसे आया। बताते हैं कि वो रिसर्च से पता लगा जो छोटा मेंढक था वो स्लोली बड़ा होता गया, और एक दिन वो इतना बड़ा हो गया कि उसने पानी को ही बंद कर दिया। आज कई लोगों के जीवन में छोटे छोटे स्मॉल पाप हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पाप हैं। प्रियो, पश्चाताप करे, 180 डिग्री घूमे और उन पापों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर के राज्य में जुड़ें। प्रार्थना 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 करें। अपना विशेष दान प्रभु को दें, अपना दशवांश प्रभु को दें, अपनी मन्नतें प्रभु के साथ बांधें और प्रभु की उपस्थिति में चलते जाएं। आपके जीवन में एक खजाना आपका बैंक होगा, या आपका कोई घर का संदूक होगा, या फिर आपका कहीं ना कहीं आदमी जरूर अपनी चीज़ों को रखता है। पुराने ज़माने में आपने एक बात सुनी होगी कि हम खजाना ढूंढ रहे हैं, राजा का खजाना कहाँ है। जब हम इस वचन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। अंग्रेजी में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा खजाना होगा। सब कहे प्रभु मेरा खजाना है। प्रेज द लॉर्ड। सब कहे परमेश्वर मेरा खजाना है। यीशु मसीह मेरा खजाना है। यीशु मसीह मेरा खजाना है ना। वचन बताता है अय्यूब के जीवन में दुखों की एक तरह से बाढ़ थी, और सर से लेकर पांव तक उसका जीवन, शरीर, आत्मा, मन सब दुख में डूबा हुआ था, और कोई उसका सगा संबंधी अब उसके साथ नहीं था, और ज़्यादा लोग भी नहीं थे। शरीर बीमार था, और जहाँ जहाँ से उम्मीद थी वो उम्मीदें टूट चुकी थी। उसको बहुत दुखमय स्थिति थी, लाचारी थी, बहुत अलग जीवन हो गया था। आज भी जब बच्चे जवान होते हैं, कुछ पैसा होता है, तो बहुत बार लगता है कि आई एम सुपर पावर। लेकिन प्रियो, आदमी किसी भी उम्र में कभी भी लाचार,
बेघर, बेदुख, मतलब बेसहारा और ऐसी स्थिति में आ सकता है। इसीलिए आप प्रार्थनाओं में जरूर रहें, प्रार्थनाओं पर भरोसा करें, प्रार्थनाओं की शक्ति पर है ना काम होते हैं। हम अय्यूब की पुस्तक में एक बहुत बड़ी बात को समझते हैं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 13 से पढ़ेंगे। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। वाओ, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, परमेश्वर सबसे चाहता है कि सब परमेश्वर की ओर हाथ फैलाएं। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, मन को शुद्ध करना है, भला विश्वास रखना है, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना है ना, चिड़चिड़ा विश्वास नहीं रखना कि लो जी काम नहीं हुआ, लो जी बहुत प्रार्थना की है, लो जी है मैं बहुत कुछ किया पर कुछ नहीं मिला, है ना। 1 साल 2 साल 10 साल 30 साल लगे रहो, प्रभु के पीछे लगे रहो। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं। मत्ती 18 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17-18 वचन कहता है, देख यूहन्ना मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूँ, युगान युग के लिए जीवित हूँ। स्वर्ग की चाबियां मेरे पास है, अधोलोक की चाबियां मेरे पास है और मेरे पास सारी चाबियां है। आज परमेश्वर आपसे भी ये कहता है, आप भी ऐसे भले मन का विश्वास रखें, भले मन से परमेश्वर के पीछे चलें। वचन कहता है, जो कोई अनर्थ काम तुझसे होते हों उसे दूर करे, अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुख निष्कलंक दिखा सकेगा, तू स्थिर होकर कभी न डरेगा, तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने ऐसी बातें कही, अय्यूब अपना मन शुद्ध कर ले, अय्यूब अपने डेरों में तुझे कुटिलता जहां मिलती है उसे माफ कर, उसे निकलवा दे, है ना, उसे छोड़ दे। एक भाई थे बहुत अच्छे बिलीवर्स, एक लड़ाई में वो घर से निकाल दिए गए और उसके जीवन में बहुत शराब थी, बहुत नशे थे और बताते हैं कि वो कुछ पैसे वाला गेम भी खेलता था जिसके कारण उसने बहुत कुछ हार गया था और वो बहुत जिंदगी से टूट चुका था, बस सब खत्म हो चुका था और वो चाहता था कि मैं अब जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। उसने यही डिसाइड किया कि आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही होगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को देखा, अपनी छोटी सी बेटी को देखा और उसने कहा मैं मरूंगा पर थोड़े दिन बाद मरूंगा, और वो उन दोनों को लेकर लड़ाई में, कलेश में बहुत दूर चला गया। वो जहां पहुंचा वहां किसी ने उनको घर नहीं दिया, बिना पैसे के, बिना किसी गारंटी के, और क्या पता कौन होगा। एक बहन प्रभु यीशु में विश्वास रखती थी और उसने प्रभु यीशु की खातिर उनको अपना कमरा दे दिया और वो रोज शाम को अपने घर में प्रभु यीशु के भजन गाया करती थी। एक छोटी सी ढपली पर रोज प्रभु यीशु के भजन गाया करती थी। वो आदमी जो भी काम करता उसमें से थोड़े से पैसों से घर का सामान लाता, बाकी की शराब पीकर टुन होकर आता। 1 दिन 2 दिन ऐसी महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। एक दिन उस बहन ने उससे कहा कि आप कब तक भाई ऐसे रहोगे और ये पापों का बोझ लेकर आप कब तक ढोते रहोगे। उस आदमी ने कहा पापों का बोझ के हाँ। उसने कहा कैसे दूर होगा।
उसने कहा कि अगर आप प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करो और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलो। और उसने कहा ठीक है। और जब वो प्रार्थना घर में गया, वहां प्रचारक बता रहा था कि तुम पाप के साथ कभी परमेश्वर से नहीं मिल सकते, और पाप तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देगा, और पाप तुम्हें हमेशा मारता रहेगा, और पाप तुम्हें हमेशा भगाता रहेगा। उस आदमी ने कहा मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। और वो प्रभु को ग्रहण कर लेता है और फिर वो हमेशा के लिए शराब को छोड़ता है और एक पवित्र संत बनता है। उसकी पत्नी भी प्रभु की बहुत बड़ी प्रार्थना योद्धा बनती है। उसकी बेटी भी बहुत प्रार्थनाओं में रहने वाली परमेश्वर की दासी बनती है। प्रभु ने फिर उनको एक बेटा दिया, घर दिया, और उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर जैसे हम वचन में पढ़ते हैं ऐसे नहीं देखा। उन्होंने रो रो कर कहा हमने तो अपनी आंखों से वचन के द्वारा प्रभु यीशु को देखा है। और वो दिल में रखते थे प्रभु यीशु के बलिदान को। आज हमें भी अपने दिल में क्रूस के बलिदान को रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के बलिदान को रखना है। राजाओं के राजा के बलिदान को अपने हृदय में रखना है। आप कहें प्रभु यीशु मेरे दिल में रहिए, प्रभु यीशु मेरे घर परिवार में रहिए, प्रभु यीशु हमारे भविष्य में रहिए। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 131 1 से 3 पढ़ते हैं, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वो कहता है कि मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है ना। अब उसने जो संसार की इतनी चिंता, इतनी इच्छाएं थी, उन सब से अपने मन को शांत कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है ना, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। वो गोद में है पर दूध नहीं पीता है, संसार में है पर पाप की अब कोई लालसा नहीं रही, पापी स्वभाव की अब कोई लालसा नहीं रही, पाप करने की कोई भी एक्टिविटी इच्छा नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। वचन बताता है, जब हम नीति वचन 10 अध्याय और उसका 1 वचन 2 वचन पढ़ते हैं, सुलेमोन के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है ना। कि एक बेवकूफ बेटा जो होता है उससे पिता हमेशा नाराज रहता है, और मूर्ख पुत्र के कारण माता भी उदास रहती है। जो जवान बच्चे हैं, वो जवान बच्चे अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करें। बहुत मन करेगा आज मैं ये करूं, आज मैं वहां घूमूं, आज मुझे ये, आज वो, लेकिन आप परमेश्वर के डेवड़ी पर खुद को रखें, परमेश्वर के तंबू में खुद को रखें। आपका फ्यूचर बहुत बड़ा होगा, है ना, बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत आशीषित होगा। वचन बताता है कि सुलेमोन को इस बात का अनुभव हो गया था कि जो पुत्र है ना आज्ञाकारी नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता, उसके कारण पिता भी दुखी होता है और माता भी दुखी होती है, और लोग भी है ना सब उस पर चिढ़ते हैं, है ना। लेकिन जब धार्मिक हो जाते हैं तो मृत्यु से बचाव हो जाता है। आपके प्रभु मैं तेरे बलिदान पर भरोसा करता हूँ,
है ना। यीशु मसीह का वचन कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो बात धार्मिकता हो गई, है ना। यीशु मसीह का वचन बताता है कि प्रभु यीशु पर जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे आए हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वो सब अब परमेश्वर की संतान है ना। परमेश्वर की संतान, एक तरफ आपके माता पिता भाई बहन, लेकिन एक तरफ परमेश्वर की संतान, है ना। जीवित प्रभु यीशु की संतान, राजाओं के राजा की संतान, प्रभुओं के प्रभु की संतान, हालेलुया, है ना। सर्वशक्तिमान की संतान, खुदाओं के खुदा की संतान। कितना अच्छा प्रभु है, कितना भला प्रभु है, कितना महान परमेश्वर है, जो हम पर दया करता है, जो हम पर रहम करता है, जो हमारी चिंता करता है। और आज का हम प्रॉमिस वचन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय और 10 वचन। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ये परमेश्वर का वचन है ना। ये यीशु मसीह की हमारे लिए एक बड़ी आशीष है ना। यीशु मसीह का वचन कहता है पहाड़ हट जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी, पर मेरे बेटे मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी, मेरी शांतिदायक वाचा कभी नहीं हटेगी, है ना। जो तुझ पर दया करता है उस यहोवा की यह वाणी है। ये परमेश्वर की डिसीजन है कि वो हम पर करुणा करेगा, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। जो लोग हॉस्पिटल्स में मुझे सुन रहे हैं वो अपने सर पर हाथ रख ले या अपने मरीज पर हाथ रख लें। अभी के अभी प्रभु जरूर दया करेगा। उसके दूत आपकी हड्डियों में मांसपेशियों में कुछ करेंगे। उसके स्वर्गदूत वहाँ पर आपके सम्मुख, आपके आगे पीछे जितनी समस्या है उनको हटाएंगे। आइए प्रार्थना करें, सब आंखें बंद करें। महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। मेरे दयालु परमेश्वर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु आप एक एक को स्पर्श करें, आप एक एक की हड्डियों को स्पर्श करें, आप एक एक के घर परिवार को स्पर्श करें, एक एक के जीवन को स्पर्श करें। हालेलुया। होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। पवित्र आग उतरे। सब कहे परमेश्वर मेरी समस्याओं पर आग भेजो। पवित्र परमेश्वर, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। सब बोले पवित्र परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ। महासामर्थ्य प्रभु यीशु, मैं आपके लहू पर विश्वास करता हूँ। मैं आपकी महिमा और आपके आदर पर विश्वास करता हूँ। मैं आपके बलिदान पर विश्वास करता हूँ। आपने पानी को दाखरस बनाया, मैं विश्वास करता हूँ। आपने मेरे लिए कोड़े खाए, मैं विश्वास करता हूँ। ओ माय किंग, तेरा धन्यवाद हो। ओ फादर, तेरा धन्यवाद हो। ओ माय लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो। ओ माय किंग, तेरा धन्यवाद हो। ओ माय लॉर्ड, तेरा धन्यवाद हो। होली फायर टच करे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस टच करे। होली फायर टच करे, इन द नेम ऑफ जीसस टच करे। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, प्रभु जिनकी हड्डियां खराब हैं, मांसपेशियां खराब है, नसें खराब है, जिनके ऑपरेशन बताए गए हैं, जिनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारी प्रार्थना है उन सब पर आप दया करें। हम नरमदीन होकर प्रार्थना करते हैं
आप उन सब पर दया करें। महान परमेश्वर दया करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया करे। होली फायर उतरे। जिन पर बुखार है, जिनको खांसी है, जिनको जिस प्रकार का रोग है, वो सब हील हो जाए, वो सब हील हो जाए, वो सब परिवार हील हो जाए, वो सब परिवार हील हो जाए, वो सब घराने आशीषित हो जाए, वो सब फैमिली हील हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा हर कमी घटी से दूर करो। जो लोग इस चैनल पर जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना उनकी कमी घटी दूर करो, समस्या बीमारी दूर करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उड़ जाए रसोली, उड़ जाए हर एक डर, पाप की शक्ति, झगड़े, लड़ाई सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सब कहें आमीन। सब कहे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। जहां पर आप मुझे सुन रहे वहीं पर कहें प्रभु यीशु नाम में आमीन। सब बोले पवित्र प्रभु यीशु नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अपनी गवाही जरूर भेजें। आपकी गवाही बहुत सारे भाई बहनों का हौसला बढ़ाती है। हमारी एक कोशिश है कि आप ब्लेस हो, आपका घराना ब्लेस हो। हम प्रतिदिन आपके लिए दुआ करते हैं, इस चैनल के लिए दुआ करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अपना इम्पोर्टेंट दान 10वां, 5वां भाग, 15वां भाग प्रभु के काम के लिए और स्पेशल निकाल कर भेजें। प्रभु यीशु का एक एक वचन आप और आपके परिवार के लिए पूरा होगा। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।